माँ वैष्णो देवी ने भैरवनाथ के सिर क्यों काटी? दोस्तों, आइए इस रहस्य के बारे में जानें। नवरात्र के 9 दिन तक देवी पूजा की जाती है और नवरात्रि में नवमी के दिन यानी नवरात्र के अंतिम दिन कन्या पूजन का विधान है। इसके साथ ही कन्या पूजन में भैरवनाथ के भी पूजा होती है। 9 कन्या के साथ एक भैरव भी होता है। 9 कन्या के घर बुलाकर पूजा जाता है और उनको भेंट दी जाती है और उनको भोजन कराया जाता है। कहा जाता है कि कटरा के पास हंसाली गांव में माता के परम भक्त श्रीधर रहते थे। उनकी कोई संतान न थी, जिसके कारण वे हमेशा दुखी रहते थे। एक दिन उन्हें नवरात्रि में उनके सपने में देवी आकर बोली कि नवरात्रि में 9 कन्याओं को पूजन करो और उन्हें भोजन कराओ। तब पंडित श्रीधर ने कन्याओं को पूजन के लिए बुलाई और उसी बीच माँ वैष्णो देवी भी कन्या रूप में आकर बैठ गईं। पूजा के बाद अन्य सभी कन्याएं चली गई, लेकिन माँ वैष्णो देवी नहीं गई। उन्होंने श्रीधर से कहा, तुम सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। पंडित श्रीधर ने कन्या की बात मानकर आसपास के गांव में भंडारे का निमंत्रण दे आए। गांव के लोग हैरान थे कि आखिर किसके कहने पर इतने बड़े भंडारा करा रहा है, और गांव के लोग भंडारे के लिए आने लगे। श्रीधर ने सबको बैठाया और दिव्य कन्या ने सबको भोजन परोसना शुरू किया। लेकिन जब कन्या भैरवनाथ को भोजन परोसने गई तो वह बोला, मुझे तो मांस और मंदिरा चाहिए। इस पर कन्या रूपी माँ वैष्णो ने बोला, यह ब्राह्मण का भंडारा है, यहाँ पे तुम्हें मांस और मंदिरा नहीं मिलेगा। लेकिन भैरव ने जिद पकड़ ली। माता ने उसकी चाल को समझ गई और पवन रूप धारण कर त्रिकुट पर्वत के ओर उड़ चली। भैरव ने भी उनका पीछा किया। उस समय माता के साथ उनका वीर लंगूर हनुमान भी थे। रास्ते में एक गुफा था जिसमें 9 माह तक माँ वैष्णो ने कन्या रूप में विराजमान रही और भैरव भी वहां तक पहुंच गया। तब तक एक साधु ने उनसे कहा, जिसे तू साधारण नारी समझता है वह तो महाशक्ति है। भैरव ने साधु के बात को नहीं माना और वह अंदर जाने के लिए जिद करने लगा। तब तक माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गईं। उस गुफा को गर्भजून के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देवी ने भैरव को लौटने के लिए कहा, किंतु वह नहीं माना। इसके बाद माता ने आगे की ओर प्रस्थान किया तो भैरवनाथ ने उनका रास्ता रोककर युद्ध के लिए ललकारा। उस समय वीर लंगूर हनुमान ने भैरव को रोकने की कोशिश की, लेकिन भैरव ने उसे निढाल कर दिया। उसी समय माँ वैष्णो ने चंडी रूप धारण कर भैरव को वध कर दिया और उसका सिर धड़ से अलग कर फेंका तो वह ऊपर की ओर घाटी में जा गिरा, जिसे आज भी भैरव घाटी के नाम से जाना जाता है। मरते समय भैरव ने माता से क्षमा मांगी। माँ ने उसे माफ कर वरदान दिया और कहा, जो व्यक्ति मेरे दर्शन के लिए आएगा, अगर वह तेरे दर्शन नहीं करेगा तो उसकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। दोस्तों, ये कथा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।